हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते होंगे। 7 फरवरी 2022 को आपका बायो यानी जीव विज्ञान का एग्जाम होना है और अच्छी तरह से आप लोग बोर्ड एग्जाम में प्रदर्शन करेंगे क्योंकि आप लोग की तैयारी बहुत जबरदस्त है। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे काफी इंपॉर्टेंट यानी टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के। और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया, रिपीट पर रिपीट यानी बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और एक बार आप ये सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपसे मिस्टेक होता है तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है वाइन का या फिर इडली का या फिर पनीर का या फिर ब्रेड का। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा पनीर, यानी पनीर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने? फ्लेमिंग ने या फिर पॉस्टर ने या फिर वॉक्समैन ने या फिर लिस्टर ने। ठीक है, तो एंटीबायोटिक जो शब्द है ना, तो इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम वो वॉक्समैन ने किया था। किसने? वॉक्समैन ने। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। और वीडियो को प्लीज अभी तक लाइक नहीं की तो प्लीज लाइक कर देंगे क्योंकि आप लोग आंसर देने की भावनाओं में खो जाते हैं, फिर उस टाइम आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो ये आपको मैंने बताया था, तो इसका जो कैरेक्टर्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम। ये जो है क्या है? स्वतंत्र जीवी है जो अवायवीय नाइट्रोजन जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन करा कि नोस्कोट यानी नोस्टोक में नाइट्रोजिनेस एंजाइम पाया जाता है इसमें वर्धी कोशिकाओं में या फिर हिटोरोस्टिका में या फिर ए और बी दोनों या फिर केवल हार्मोगोन्स में। ठीक है, तो ये जो पाया जाता है ना वो पाया जाता है हिस्टोरियस में, हिट्रोसिस्ट में, यानी हिट्रोसिस्ट में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आप स्ट्रेस में ना रहें, आप अच्छी तैयारी करते हैं, आप अच्छा तरह से मार्क्स लाएंगे, आपका बेटर रिजल्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है गेहूं या फिर मक्का या फिर धना या फिर हो जाएंगे गन्ना। तो यहाँ जो उपयोग किया जाता है वो धान में। किसमें? धान में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि गोल्डन राइस भविष्य की पारजीवी फसल है, निम्नलिखित में से किस उन्नत लक्षण के कारण कौन सा उसमें सिम्टम पाया जाता है? जो वो क्या है? भविष्य की पारजीवी फसल है, तो उसमें जो सिम्टम्स पाए जाते हैं ना, उच्च विटामिन ए कंटेंट, यानी उच्च विटामिन ए कंटेंट पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा रेटिनॉल जिसको बोलते हैं ना, ये विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, जो ये पाए जाते हैं किसमें? गोल्डन राइस में, जिसके कारण ये जो परजीवी है ना, इसका भविष्य बहुत क्या है, मतलब भविष्य की परजीवी फसल है। ठीक है, कौन? गोल्डन राइस। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कराए कि विषाणु जीनोम का होस्ट डीएनए में से संयुक्त होना क्या कहलाता है? ये जो प्रोसेस है ना, तो विषाणु जीनोम का क्या हो रहा है? होस्ट हो रहा है डीएनए में, तो इसको संयुक्त होना क्या कहलाता है? प्रोफेज या फिर प्रोटोफेज या फिर बैक्टीरियोफेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा बैक्टीरियोफेज। क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोफेज, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 डीएनए तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है, डीएनए तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है, एलिजिबिलिटी होती है, उसको क्या बोलेंगे? सिस्टरोन या फिर ट्रांसयोजोन या फिर इंट्रॉन या फिर रिकॉन। तो इसका जो करेक्टनेस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंट्रॉन। क्या हो जाएगा? इंट्रॉन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन पूछा गया कि पौधों में आनुवंशिक अभियांत्रिकी के लिए निम्न में से सर्वाधिक प्रयोग होता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी की जाती है पौधों में, प्लांट्स में, तो कौन सा चीज प्रयोग किया जाता है? तो सबसे ज्यादा अगर प्रयोग होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया डीएनए खंड को जोड़ा जाता है, डीएनए खंड को जोड़ा जाता है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये जो जोड़ा जाता है लाइगेज एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? लाइगेज एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसजेनिक फसल में निम्न के लिए जीन होते हैं। ट्रांसजेनिक फसल के लिए जो ट्रांसजेनिक फसल होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, उसमें जो जीन होते हैं उसके क्या होते हैं? ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे एंटीबायोटिक्स के लिए एंजाइम के निर्माण में। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के लिए एंजाइम के निर्माण में, उसके बाद एंटीबायोटिक के प्रतिरोध के लिए या फिर नए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। बिल्कुल तीनों के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्राप्त की जाती है। मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज है ये प्राप्त की जाती है। कैसे प्राप्त की जाती है? तो ये जो प्राप्त की जाती है एक प्रतिजन के लिए भिन्न पैतृकों से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्राप्त की जाती है, अचीव की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट
करेक्ट हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है, एडिटिव या फिर फिलियोट्रोपिक या फिर एपिस्टेपिक या फिर सप्लीमेंट्री। तो कई लक्षण को अगर प्रभावित जो करेगा वो जीन उसको कहते हैं पिलियोट्रोपिक, क्या बोलते हैं उसको, पिलियोट्रोपिक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर 14, विभिन्नताओं का स्रोत है, विभिन्नताओं का स्रोत क्या है, समसूत्री, अर्धसूत्री, निवेशन या फिर उत्परिवर्तन। तो विभिन्नताओं का जो सोर्स होता है ना वो होता है उत्परिवर्तन। क्या होता है, उत्परिवर्तन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन करा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है किस अवस्था में, कौन सा सिचुएशन में होता है। तो ये जो होता है ना पेक्टिन की अवस्था में, यानी पेक्टिन जो सिचुएशन है इसी में क्रॉसिंग ओवर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन करा है कि बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है कि एडेनिन जो है हटा देता है इसको, ग्वानिन जो होता है इसको प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये इवर्जन में या फिर फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में या फिर ट्रांसवर्सन में या फिर ट्रांसजिन्स में, ठीक है। तो ये जो होता है काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये होता है ट्रांसवर्सन में। किसमें, ट्रांसवर्सन में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि दो पौधों यहाँ आपको दिया गया है स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी और बी, जो मतलब एक तरह से स्मॉल और बी इसमें फर्क रखता है। और स्मॉल बी से मतलब क्या किया जाता है, मटर के पौधे अपने होंगे, स्मॉल टी कैपिटल टी हाइब्रिडाइजेशन कराए होंगे जॉन ग्रेगर मेंडल का, ठीक है। तो ये जो है क्या इसके बीच क्रॉस करवाया जाए, ठीक है। तो एफ पीरी के जो पौधों में किस प्रकार का जीनोटाइप होगा, यानी जीनोटाइप आपको पूछा। जीनोटाइप किसको बोलते हैं, जिनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जिनकी जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। तो जीनोटाइप जो हो जाएगा ना 1A और 1B, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी 17 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 18, क्वेश्चन करें कि गोल्डन धान में किस प्रकार के विटामिन हस्तांतरित किया गया। तो गोल्डन धान में जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें जो विटामिन हस्तांतरित किया गया वो विटामिन सी को हस्तांतरित किया गया, ठीक है। गोल्डन धान जो इसका जो एक तरह से अच्छा है, ये क्यों, विटामिन ए इसमें पाया जाता है, विटामिन सी इसमें हस्तांतरित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन काफी सिंपल है कि निम्नलिखित में से कौन पीसीआर का एक चरण है, पीसीआर का एक मतलब स्टेप है। तो यहाँ जो चरण हो जाएंगे वो जाएंगे निष्क्रियकरण। ये क्या है, पीसीआर का एक स्टेप है, पीसीआर का एक चरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पर क्या पूछा है कि प्लाज्मिडियम जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। ये जो प्राप्त होता है ना ये एस्चेरिचिया कोलाई से, किससे, एस्चेरिचिया कोलाई से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाए जाते हैं, कौन सा पौधा, कौन सा प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो पाए जाते हैं ना राइजोफोरा जो पौधा है ये मैंग्रोव एरिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा जो होती है वो क्या होती है। तो ये जो होती है ना ये होती है इयोलिन, क्या होते हैं, इयोलिन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहा जाता है। जैव व्यवस्था यानी जो इकोसिस्टम होता है, सबसे जो सुस्पष्ट यूनिट जो होगा यानी जिसको देख सकते हैं पूरा स्पष्ट रूप से, उसमें कोई चीज उसमें ऐसी चीज नहीं होती जो नहीं देख सकते, जिसका स्पष्ट नहीं किया जा सके, तो उसको जो यूनिट है उसको क्या कहते हैं, कोशिका, उत्तक या फिर अंक या फिर जीव। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीव। ये एक ऐसा यूनिट है इकोसिस्टम में जिसको क्या बोलते हैं, एक तरह से अच्छी तरह से हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। 24, इन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है, किन कारण से। तो ये जो होते हैं ना इसमें दोनों कारण होते हैं, क्या होते हैं, भौतिक कारण भी और जैविक कारण भी, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है। आबादी का जो पॉपुलेशन का जो अध्ययन किया जाता है उसमें किन फैक्टर्स जो होते हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो इसमें जो फैक्टर है ना सदस्यों की संख्या तथा प्रकार, सदस्य कितने संख्या है, कितना सदस्य है, मतलब किसी फैमिली में कितना सदस्य है, कौन लोग रहते हैं, लड़का लड़की कितना है, यानी कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, ठीक है। निश्चित क्षेत्र का प्रकार, कौन सा क्षेत्र में आबादी का अध्ययन किया जाता है यानी जनगणना किया जाता है। निश्चित समय में कौन कितने साल में किया जाता है, कितने साल बाद किया जाता है। ये सभी चीज एक तरह से मेन फैक्टर होता है, यानी मेन कारक होता है आबादी का अध्ययन में। यानी आबादी का अध्ययन सिंपल सा बात है, जनगणना करो, ये भी एक आबादी का अध्ययन कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 26, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसको दिया जाता है। ये जो पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है इसका उपयोग सबसे पहले किसने किया था, उसको मतलब एक तरह से श्रेय दिया जाता है। तो ये है टॉर्नेली सेली, टॉन सेली को, किसको, टॉन सेली को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का, टॉन सेली को, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र टॉन सेली। अब देखिए सभी क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन जो है ना
यूनिक क्वेश्चन है, उसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेंगे अगर याद नहीं होगा, ठीक है। क्यों मैं हर एक वीडियो में दोहराने से भी हमको अच्छा नहीं लगता है। अगर आपका मिस्टेक हो जाए तो 1 से 2 बार देखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए उसको रख देंगे समेट करके। नहीं बाबू, रखो मत, उनको थोड़ा सा 1 से 2 बार, कम से कम 1 से 2 बार देखो, आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको याद हो जाएगा। हाँ, लेकिन 1 से 2 बार देखो, ऐसे नहीं कि देख के हटा दिए, थोड़ा सा ध्यान से, गौर से, माइंड से, ठीक है। आंख से तो देख लोगे, लेकिन थोड़ा सा माइंड से लगा करके देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या आंसर है, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। 100% मैं गारंटी देता हूं आपको वहां याद हो जाएंगे, ठीक है। ये भी याद रखने का तरीका होता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, द्वितीयक उत्पादक से संबंधित है। तो द्वितीयक उत्पादक से कौन संबंधित है, ये शाकाहारी। ये क्या है, शाकाहारी जो क्या द्वितीयक उत्पादक से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्ष का जो भक्षण करता है वो कौन पौधा है, ये ड्रोसेरा भी हो जाएंगे, नेपेंथिस भी हो जाएंगे। ये क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, कीटभक्षी पौधा बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 29, पारिस्थितिक शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो पारिस्थितिक शब्द जो है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो दिया गया रेटर, किसके द्वारा, रेटर के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। 30, सबसे बड़ा आकार इम्यूनो यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। सबसे बड़ा आकार का, बड़े आकार का इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो सबसे साइज में ज्यादा होता है वो होता है आईजीएम, ठीक है। ये जो होता है साइज में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। 31, वह औषधि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको CANS बोलते हैं के कार्य को कम करता है, तो वो कौन है। देखिए ये जो है ना, ये हो जाएंगे आपकी, कौन हो जाएंगे, अफीन। ये जो है क्या करता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कार्य जो होता है उसको एक तरह से लॉस कर देता है, इसलिए अफीन का मतलब सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक तरह से ये एक तरह औषधि है, नहीं दवाई बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे आप मतलब इसको टच भी नहीं कर सकते। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन 32, क्या पूछ रहा है कि लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं। लाइसोजाइम किसमें उपस्थित होते हैं, ये होते हैं लाड़ में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 33, एड्स विषाणु होता है। तो एड्स जो विषाणु है, रेट्रोवायरस के कारण होता है ना, रेट्रो विषाणु के कारण। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 34, मलेरिया होता है। तो मलेरिया जो होता है ना वो किसके कारण को होता है, यानी मलेरिया किसके द्वारा होता है। तो ये जो होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। याद रखेंगे, पूछे जाते हैं बार बार पूछे जाते हैं, ये खासियत है बोर्ड की, हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा, पादप किसको बोलते हैं, पौधे यानी पेड़ पौधे का जो वृद्धि होता है, इसका विकास होने के लिए, अच्छी तरह से बढ़ने के लिए पेड़ पौधे को सबसे जो अच्छी मृदा होती है उसके लिए वो कौन सी मृदा है। तो ये जो है दोमट मिट्टी जो होती है ना, ये पादप को वृद्धि करने में काफी सहायक करते हैं। ये पादप यानी पेड़ पौधे इसमें जल्दी लग जाते हैं, जल्दी एक तरह से विकास कर जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 36, लाल आंकड़ा पुस्तक बनाई गई। लाल आंकड़ा पुस्तक किसके द्वारा बनाई गई, ये जो बनाई गई IUCN द्वारा, किसके द्वारा, IUCN। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। भारत में अब शेर पाए जाते हैं, भारत में अब शेर कहां पाए जाते हैं, तो ये जो पाए जाते हैं गिरिविन में, कहां, गिरिविन में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। 38, कर्नाटक में बांदीपुर स्थित है। कर्नाटक में बांदीपुर स्थल है किसके लिए, कर्नाटक में जो फेमस है ना, ये चीतों के लिए, किसके लिए, चीतों के लिए। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 39, भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया। भारत में सबसे पहला जो राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया वो जिम कॉर्बेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 40, नंदनकानन चिड़ियाघर जाना जाता है। तो नंदनकानन जो चिड़ियाघर होते हैं उसको सफेद टाइगर के लिए, सफेद टाइगर वहां पाए जाते हैं, जिसके कारण वो काफी फेमस है, नंदनकानन चिड़ियाघर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। 41, क्या कह रहा है कि मीना माता भी होता है। मीना माता जो रोग होता है, मिनी माता रोग किसके द्वारा होता है, तो ये जो होता है ना, ये होता है आपका मिथाइल मरकरी के द्वारा, किसके द्वारा, मिथाइल मरकरी के द्वारा ये रोग फैलता है, मीना माता रोग। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा गया कि म्यूटाजेनिक प्रदूषक है, म्यूटाजेनिक पोल्यूटेंट जो है वो कौन है, ठीक है। तो म्यूटाजेनिक प्रदूषक जो है वो हाइड्रोकार्बन से क्या है, म्यूटाजेनिक प्रदूषक है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। 43 की ओर बढ़ेंगे, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है, कौन सा प्रदूषण, सिंपल सी बात है, अम्ल वर्षा जो प्रदूषण करता है वो SO, क्या करता है, SO। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 44, वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जब इसका pH मान कहां से कहां तक, हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में ही कि 0 से लेकर 7 तक जो pH मान होता है वो एसिड होता है, ठीक है, और 7 से लेकर 14 तक जो होता है वो बेसिक होता है, ठीक है, यानी बेस होता है। तो यहाँ अम्ल वर्षा जो होता है, अम्ल लगता है, तो 0 से 7 के बीच होगा, इसका रेंज होगा, ठीक है। तो ये इसका जो वैल्यू होता है ना 44 का जो करेक्टनेस हो जाएगा आपका 5 से 6, कितना
5 से 6, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 45, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव क्या है? तो ये जो जीव है ना, वो जीव है आपका इस्चेरिचिया कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन पूछा गया कि प्रत्येक पादप होगा, प्रत्येक पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन सकता है, इसे इस गुण को क्या बोलते हैं? प्रत्येक पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन सकता है, पूरा एकदम पूरा विकसित कर सकता है, पूरा प्लांट बन सकता है। तो इस जो प्रॉपर्टी है इस गुण को क्या कहते हैं? जो इस गुण को कहते हैं ना, 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीटोपोटेंसी, यानी टोटिपोटेंसी, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 47, अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में अगर जम करके शेयर कर देंगे प्लीज। आप लोगों के लिए मैं इतना करता हूं, तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज अगर इस टाइम में कम से कम शेयर कर दीजिए, इस टाइम में अपने दोस्तों को भेज दीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? तो इसका जो फ्यूजन है ना पीईजी होता है। क्या होता है? पीईजी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, कमल में परागण होता है। तो कमल में जो परागण होता है ना, वो जल के द्वारा, वाटर यानी थ्रू वाटर, इसी के द्वारा क्या होता है? परागण होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 49। पराग से अवगुणित पौधे का विकास कहलाता है। पराग से जो अवगुणित पौधे उसका विकास को कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। 50, पुष्प बंद रहते हैं, पुष्प जो बंद रहते हैं वो रहते हैं क्लिस्टोगेमी। कौन पुष्प? क्लिस्टोगेमी जो पुष्प है वो बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे मैं लास्ट में विनती करता हूं, आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दें। क्यों? क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वो सारा चीज आपको प्रोवाइड की जाती है, वो मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाती है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर होता है, यानी बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूंगा आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और अच्छा तरह से मेहनत कीजिए और बोर्ड एग्जाम अच्छा तरह से क्लियर होगा और आपका बेटर रिजल्ट होगा, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।